एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 18 मार्च 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत है चौथे नंबर पे। बी आपका करेक्ट होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी। रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तुलना में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में जितने भी बैंक है इनको रेगुलेट करता है आरबीआई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 770 गोल खो चुके हैं इनके। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले के सबसे ज्यादा यानी कि 767 गोलों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फुटबॉल के संबंध में यहां पर जीके के बारे में अगर हम बात करें, फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। फुटबॉल के संबंधित जो ट्रॉफी हैं जिसे हम कहते हैं डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, रॉय ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जिसे आप कहते हैं संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, आईएफए शील्ड, इसके अलावा सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में सबसे पहला स्थान रहा है? डी छत्तीसगढ़ आपका यहां पर राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में भारत में लागू कर एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा के द्वारा अधिनियम किया गया था यहाँ पर। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। टॉप पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे है असम। छत्तीसगढ़ की बात करें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 26वां राज्य बना था। राजधानी है अटल नगर। और अगर हम यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात करें, ये है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से आते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नर तो यहाँ पर है अनुसुईया उकई। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्रन मेनन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जो है वो है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है हील मैना। राजकीय वृक्ष है शाल का वृक्ष। अगर हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है? ये है एमपी। फिर अगर हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। और एक उत्तर प्रदेश भी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लोकसभा की सीटें जो है यहाँ पर
वो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 7, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। अच्छा, अचान यहाँ पर अचान कमार और इंद्रावती यह दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम देखने को मिलेंगे। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये राज्य है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूर्नामेंट कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। इसमें आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी और पर्यटन उद्योग के संबंधित प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूर्नामेंट कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मंजूरी करने पर चर्चा की गई है। हरियाणा राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है वो है फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की लोकसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की 5 और यहाँ पर लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर बार 16 मार्च को। तो 16 मार्च को यहाँ पर ये जो दिन है यहाँ पर वो हम यहाँ पर मनाते हैं। इस बार यहाँ पर कोविड-19 कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। 2021 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 63वां संस्करण। ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी प्रदान द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। वर्ष 1958 के कलाकारों की संगीतमय उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था और अमेरिका सिंगर बोयंसे 63rd ग्रैमी समारोह में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बनी है। हरियाणा के बाद अब किस राज्य ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? झारखंड। हरियाणा के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां पर प्राइवेट नौकरियों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आते हैं। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की हैं 6 और विधानसभा की 81। और कर्क रेखा को झारखंड जो है इसको भी काटता हुआ यहाँ पर चला जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुरकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो बुरका के ऊपर श्रीलंका ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राजधानी है कोलंबो और जयवर्धने परेक्कोट्टे। यहाँ पर करेंसी है रुपया और राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं इनके भाई महेंद्र राजपक्षे और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करती है। फुटवेयर कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन। और फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देवगन, मेक इन इंडिया पुरुज खम्बट्टा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया है? शोएब अख्तर। टॉप 5 जो बदले गए नाम है यहाँ पर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम, असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु पुल, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और
जो होवलोक द्वीप है इसका नाम स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। और यहां पर अगर हम बात करें, और अगर हम यहाँ पर बात करें, रायसीना जो द्वीप है इसका सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।